बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह हर हिंदुस्तानी के दिल में बसने वाला जज्बा है। ये वो एहसास है जो आंखों को नम कर देता है और सीने में देशभक्ति की आग जला देता है। साल 1997 में जब बॉर्डर सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, तब लोग थिएटर से रोते हुए बाहर निकले थे। चेहरे पर आंसू थे, दिल में जोश था और मन में अपने फौजियों के लिए बेहिसाब सम्मान था। उस एक फिल्म ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब पूरे 29 साल बाद वही जज्बात एक बार फिर लौटने वाले हैं बॉर्डर 2 के साथ। लेकिन इस बार कहानी और भी बड़ी है और भी सच्ची है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉर्डर 2 की शूटिंग उन जगहों पर हुई है जहां आम आदमी का जाना सख्त मना है। ऐसे इलाके जहां सिक्योरिटी इतनी कड़ी होती है कि बिना इजाजत एक कदम आगे बढ़ना भी नामुमकिन है। इस बार मेकर्स ने नकली सेट्स का सहारा नहीं लिया, बल्कि असली आर्मी कैंटोनमेंट और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाकर फिल्म को शूट किया है। 1997 की बॉर्डर जहां 1971 की लोंगेवाला की जंग पर आधारित थी, वहीं बॉर्डर 2 की कहानी 1999 की कारगिल वॉर से प्रेरित है। वही कारगिल जहां हमारे जवानों ने -10 डिग्री तापमान में 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया था। यह वही जंग थी जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे वीर शहीद हुए थे, जिनके शब्द आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। इस फिल्म को स्पेशल परमिशन इसलिए मिली क्योंकि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हमारे जवानों की कुर्बानी और बहादुरी को सलाम है। बाबीना आर्मी कैंटोनमेंट में वरुण धवन ने अपने हिस्से की शूटिंग की और बाद में सनी देओल भी टीम से जुड़े। इसके बाद शूटिंग का तीसरा बड़ा शेड्यूल पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुआ, जहां सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और आहान शेट्टी ने मिलिट्री ट्रेनिंग और इंट्रोडक्शन सीन्स शूट किए। बॉर्डर 2 की शूटिंग किसी ऐसी स्टूडियो या ग्रीन स्क्रीन के सामने नहीं हुई, बल्कि खुले मैदानों में धूप, धूल, मिट्टी और कड़ाके की ठंड के बीच हुई है। कभी अचानक मौसम बिगड़ जाता था, कभी तेज हवाओं की वजह से साउंड रिकॉर्डिंग रुक जाती थी, तो कभी उड़ती धूल से कैमरों को बचाना पड़ता था। इसके बावजूद सनी देओल और पूरी टीम डटी रही। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। करोड़ों का नुकसान होने वाला था, लेकिन सनी देओल ने सबका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जब तक फिल्म पूरी नहीं होगी, मैं यहीं रहूंगा। देहरादून और ऋषिकेश जैसे इलाकों में भी खतरनाक एक्शन सीन्स शूट किए गए, जहां पहाड़, नदियां और जोखिम भरे रास्ते थे। इसके बाद टीम पहुंची पंजाब, जहां अमृतसर में शूटिंग पूरी हुई। वाघा बॉर्डर से लेकर जलियांवाला बाग तक पंजाब की मिट्टी ने फिल्म को एक अलग ही इमोशनल गहराई दी। फिल्म का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार क्लाइमैक्स दिसंबर 2024 में शूट किया गया। इस फिल्म का सफर आसान नहीं था। 2015 में डायरेक्टर अनुराग सिंह ने बॉर्डर 2 की बात की थी, लेकिन उस वक्त हालात अनुकूल नहीं थे। 2023 में गदर 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद सनी देओल ने एक बार फिर खुद पर भरोसा किया और बॉर्डर 2 को हरी झंडी मिली। कास्टिंग में भी कई बदलाव हुए। पहले आयुष्मान खुराना का नाम था, लेकिन बात नहीं बनी और वरुण धवन को मौका मिला। वरुण के लिए यह करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सबसे भावुक करने वाली बात यह है कि 1997 की बॉर्डर में सुनील शेट्टी थे और अब उनके बेटे आहान शेट्टी उसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं। हीरोइन के तौर पर अब सोनम बाजवा नजर आएंगी और दिलजीत दोसांझ की मौजूदगी फिल्म को और मजबूत बनाती है। फीस और बजट की बात करें तो फर्क साफ दिखता है। 1997 में सनी देओल ने करीब 1.25 करोड़ लिए थे, वहीं अब बॉर्डर 2 के लिए उनकी फीस लगभग 50 करोड़ बताई जा रही है। वक्त बदला है, आंकड़े बदल गए हैं, लेकिन जो नहीं बदला वो है बॉर्डर का इमोशन, देशभक्ति का जुनून और हमारे जवानों के लिए वही पुराना सम्मान। यही वजह है कि बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक एहसास है। बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह हर हिंदुस्तानी के दिल में बसने वाला जज्बा है। ये वो एहसास है जो आंखों को नम कर देता है और सीने में देशभक्ति की आग जला देता है। साल 1997 में जब बॉर्डर सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, तब लोग थिएटर से रोते हुए बाहर निकले थे। चेहरे पर आंसू थे, दिल में जोश था और मन में अपने फौजियों के लिए बेहिसाब सम्मान था।
उस एक फिल्म ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब पूरे 29 साल बाद वही जज्बात एक बार फिर लौटने वाले हैं बॉर्डर 2 के साथ। लेकिन इस बार कहानी और भी बड़ी है और भी सच्ची है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉर्डर 2 की शूटिंग उन जगहों पर हुई है जहां आम आदमी का जाना सख्त मना है। ऐसे इलाके जहां सिक्योरिटी इतनी कड़ी होती है कि बिना इजाजत एक कदम आगे बढ़ना भी नामुमकिन है। इस बार मेकर्स ने नकली सेट्स का सहारा नहीं लिया, बल्कि असली आर्मी कैंटोनमेंट और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाकर फिल्म को शूट किया है। 1997 की बॉर्डर जहां 1971 की लोंगेवाला की जंग पर आधारित थी, वहीं बॉर्डर 2 की कहानी 1999 की कारगिल वॉर से प्रेरित है। वही कारगिल जहां हमारे जवानों ने -10 डिग्री तापमान में 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया था। यह वही जंग थी जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे वीर शहीद हुए थे, जिनके शब्द आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। इस फिल्म को स्पेशल परमिशन इसलिए मिली क्योंकि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हमारे जवानों की कुर्बानी और बहादुरी को सलाम है। बाबीना आर्मी कैंटोनमेंट में वरुण धवन ने अपने हिस्से की शूटिंग की और बाद में सनी देओल भी टीम से जुड़े। इसके बाद शूटिंग का तीसरा बड़ा शेड्यूल पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुआ, जहां सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और आहान शेट्टी ने मिलिट्री ट्रेनिंग और इंट्रोडक्शन सीन्स शूट किए। बॉर्डर 2 की शूटिंग किसी ऐसी स्टूडियो या ग्रीन स्क्रीन के सामने नहीं हुई, बल्कि खुले मैदानों में धूप, धूल, मिट्टी और कड़ाके की ठंड के बीच हुई है। कभी अचानक मौसम बिगड़ जाता था, कभी तेज हवाओं की वजह से साउंड रिकॉर्डिंग रुक जाती थी, तो कभी उड़ती धूल से कैमरों को बचाना पड़ता था। इसके बावजूद सनी देओल और पूरी टीम डटी रही। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। करोड़ों का नुकसान होने वाला था, लेकिन सनी देओल ने सबका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जब तक फिल्म पूरी नहीं होगी, मैं यहीं रहूंगा। देहरादून और ऋषिकेश जैसे इलाकों में भी खतरनाक एक्शन सीन्स शूट किए गए, जहां पहाड़, नदियां और जोखिम भरे रास्ते थे। इसके बाद टीम पहुंची पंजाब, जहां अमृतसर में शूटिंग पूरी हुई। वाघा बॉर्डर से लेकर जलियांवाला बाग तक पंजाब की मिट्टी ने फिल्म को एक अलग ही इमोशनल गहराई दी। फिल्म का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार क्लाइमैक्स दिसंबर 2024 में शूट किया गया। इस फिल्म का सफर आसान नहीं था। 2015 में डायरेक्टर अनुराग सिंह ने बॉर्डर 2 की बात की थी, लेकिन उस वक्त हालात अनुकूल नहीं थे। 2023 में गदर 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद सनी देओल ने एक बार फिर खुद पर भरोसा किया और बॉर्डर 2 को हरी झंडी मिली। कास्टिंग में भी कई बदलाव हुए। पहले आयुष्मान खुराना का नाम था, लेकिन बात नहीं बनी और वरुण धवन को मौका मिला। वरुण के लिए यह करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सबसे भावुक करने वाली बात यह है कि 1997 की बॉर्डर में सुनील शेट्टी थे और अब उनके बेटे आहान शेट्टी उसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं। हीरोइन के तौर पर अब सोनम बाजवा नजर आएंगी और दिलजीत दोसांझ की मौजूदगी फिल्म को और मजबूत बनाती है। फीस और बजट की बात करें तो फर्क साफ दिखता है। 1997 में सनी देओल ने करीब 1.25 करोड़ लिए थे, वहीं अब बॉर्डर 2 के लिए उनकी फीस लगभग 50 करोड़ बताई जा रही है। वक्त बदला है, आंकड़े बदल गए हैं, लेकिन जो नहीं बदला वो है बॉर्डर का इमोशन, देशभक्ति का जुनून और हमारे जवानों के लिए वही पुराना सम्मान। यही वजह है कि बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक एहसास है,